थैलेसोफोबिया, an intense fear of deep water. ह्यूमंस का सबसे प्राइमल फियर डीप सी क्रिएचर्स ने इंसानों को डराया और एक्साइट दोनों किया था। इस यूनिवर्स की मिस्टीरियस और डार्क प्लेसेस के लिए हमें कोई दूर की गैलेक्सी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसी मिस्टीरियस और डार्क प्लेसेस अर्थ पर ही है। नो सनलाइट, एक्सट्रीम वाटर प्रेशर और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के साथ ये कोई वेस्ट लैंड नहीं है, बल्कि इस जगह लाइफ ऐसे ऐसे फॉर्म्स में इवॉल्व हुई है कि हमारा ब्रेन सोच भी नहीं सकता। कुछ डीप सी क्रिएचर्स के पास बड़ी आंखें हैं, कुछ के पास आंख ही नहीं है, कुछ के पास उनके ट्रांसपेरेंट हेड के अंदर आंखें हैं। कुछ क्रिएचर्स अपनी डिफेंस के लिए अपनी बॉडी से लाइट जनरेट करते हैं, कुछ क्रिएचर्स हंट करने के लिए अपनी बॉडी से लाइट जनरेट करते हैं, कुछ क्रिएचर्स ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि उनका मुंह उनकी बॉडी से बहुत बड़ा है, कुछ क्रिएचर्स के जॉ और टीथ इनवर्ड ग्रो होते हैं, और जितना डीप जाकर देखोगे ये क्रिएचर उतने ही अजीब और डरावने दिखते हैं। आखिर ऐसे क्या रीजंस है कि ये क्रिएचर्स ऐसे इवॉल्व हुए? इन क्रिएचर्स के बारे में आइए आज बात करते हैं। Beginning your descent. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. इस गेम का नाम है आयरन लंग, जिसमें एक सबमरीन से ओशियंस के डेप्थ को एक्सप्लोर कर सकते हो। सबमरीन के इतने लिमिटेड कैपेसिटी के वजह से उसकी सिंगल विंडो को भी बंद करना पड़ता है। यह आपको डीप एक्सप्लोरेशन के टेरर और डेंजर्स को एक गेम के फॉर्म में एक्सपीरियंस कराता है। तो ओशन की पहली लेयर है एपिपेलाजिक जोन, also known as the sunlight zone। ये जोन सरफेस से 200 मीटर अंदर तक एक्सटेंड करता है और इस जोन पर प्लांट और एनिमल लाइफ बहुत ही अबंडेंट है। कोरल रीफ्स, टर्टल, डॉल्फिन, शार्क्स, जेलीफिश, ऑलमोस्ट 80% ओशन लाइफ इसी रीजन में रहती है। आगे बढ़ते हैं मेसोपेलाजिक जोन, ऑल्सो नोन एज द ट्वाइलाइट जोन। इस रीजन पर लाइट बहुत ही कम आती है। रेड पहली लाइट है जो डिसअपियर होती है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी है और रेड के पास लीस्ट एनर्जी है, और यहाँ रहने वाले एनिमल्स इस चीज का एडवांटेज लेते हुए रेड कलर में इवॉल्व हुए, जो कि उन्हें इस जोन पर इनविजिबल बना देती है, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इसका रेड कलर और इसकी बड़ी आंखें जो कि ग्लो करती है और इसके स्पाइन शेप्ड टेंटिकल्स इसको इतना डरावना लुक देते हैं। वैम्पायर स्क्विड की मेन डाइट है मरीन स्नो। मरीन स्नो बेसिकली डेड प्लांट मैटर, डेड एनिमल मैटर और फाइटोप्लैंक्टन्स से बनी है, जो कि एपिपेलाजिक जोन से सिंक होकर नीचे आता है। वैम्पायर स्क्विड के पास 4 पेयर ऑफ आर्म्स और उसके एंड पर फिंगर जैसे टेंड्रिल्स, सिरी और 2 बड़े फिलामेंट्स जो कि बिल्कुल मोशनलेस रहते हैं, जिनका काम है मरीन स्नो पकड़ना। वैम्पायर स्क्विड का मेटाबॉलिज्म बाकी स्क्विड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, जो कि उसे ज्यादा जिंदा रहने में हेल्प करता है। और डीप जाते हैं, वहां रहता है बिग फिन स्क्विड, जो कि डीपेस्ट लिविंग स्क्विड है। इनके आर्म्स लगभग 8 मीटर लंबे होते हैं और उनसे वो मरीन स्नो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रैग कर कंज्यूम करते हैं। लेकिन डीप सी क्रिएचर्स में से सबसे अजीब दिखने वाला क्रिएचर है एंगलर फिश। ये नाम उनके प्रे को ट्रैप करने से आता है। इनके बॉडी पर इनके मॉडिफाइड स्पाइन, इलिसियम, उसके ऊपर एस्का, जिसके अंदर बायो इल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया है, जो कि एंगलर फिश के बॉडी में रहता है। ये अपनी बायोलाइट से दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करके उनको हंट करते हैं। कुछ क्रिएचर्स दूसरे क्रिएचर्स को हंट करने के लिए, बाकी दूसरे क्रिएचर को डराकर दूर रखने के लिए बायो इल्यूमिनेसेंस का यूज करते हैं। पैसिफिक बारेलाई फिश इस कैमोफ्लेज को इजीली नोटिस कर सकता है, क्योंकि उनकी आंखें इतनी पावरफुल है कि वे इतने अंधेरे में भी देख सकती हैं। इनकी आंखें इनके ट्रांसपेरेंट हेड के अंदर 75 डिग्री तक ऊपर नीचे मूव कर सकती है, बल्कि ह्यूमन सिर्फ 45 डिग्री मूव कर सकते हैं। इनके अजीब से एवोल्यूशन ने बैरलाई फिश को उनके अपने प्रे पर हमेशा आंख रखने का एडवांटेज दिया है। लेकिन बैरलाई फिश तो ट्वाइलाइट जोन पर रहती है, जहाँ पर थोड़ी सी लाइट अवेलेबल है देखने के लिए। उन क्रिएचर्स का क्या जो इनसे भी डीप में रहते हैं, बैथीपेलाजिक और अबिसोपेलाजिक जोन पर, जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है और बायो इल्यूमिनेसेंस का कोई यूज नहीं करता। वहां पर क्रिएचर्स बिना विजन के इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि ट्राइपॉड फिश, जो कि ओशन फ्लोर पर वेट करती है कोई प्रे का। वे अपने नर्व एंडिंग से वाटर करंट्स को सेंस कर सकती हैं। कुछ महीने पहले जापान के पास एक मरीन ट्रेंच के बॉटम में साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, जहां पर एक हिडल स्नेल फिश
8,336 मीटर की डेप्थ में सरवाइव कर रही थी, जो अभी तक की वर्ल्ड की डीपेस्ट फिश है। डीप सी एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही यूनिक और डेंजरस काम है। यहाँ पर हर एक वियर्ड और यूनिक एवोल्यूशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। साइंटिस्ट आज दिन तक भी न्यू स्पीशीज को डिस्कवर कर रहे हैं। हमने सन, मून और मार्स को तो कुछ हद तक एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन हमारे ओशंस का मोस्ट पार्ट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। और कौन कौन से न्यू एनिमल्स डिस्कवर होंगे क्या पता, लेकिन डीप सी को लेकर ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।